स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में। जब तुम्हारा सब्र जवाब देने लगे और मन रोने लगे, तब भगवान तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। वह तुम्हारी हर चुप्पी को सुनते हैं और हर टूटे अरमान को पूरा करने की तैयारी करते हैं। इसलिए हार मत मानो। ईश्वर की कृपा एक पल में हालात बदल सकती है। दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है आज के इस बेहद खास और असाधारण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। साथियों, एक देवता स्वयं आकर आपके जीवन में आपका साथी बन चुका है। अरे ओ भोले इंसान, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि कोई ईश्वरीय शक्ति खुद चलकर आपकी मित्रता स्वीकार कर चुकी है। यह कोई मामूली समाचार नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी सौगात है जो इस संसार में किसी को प्राप्त हो सकती है। और यह आपके साथ घटने जा रही एक ऐतिहासिक घटना है। आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आज तक किसी के साथ ऐसा चमत्कार घटित नहीं हुआ और ना ही भविष्य में किसी और के साथ हो सकता है। आप वही भाग्यशाली आत्मा हैं जिनके जीवन में खुद देवता मित्र बनकर आए हैं। इसलिए सभी कार्यों को अभी के लिए रोक दीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जरा भी इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे बीच में छोड़ेंगे, समझिए उसी पल आपने अपने जीवन की सबसे गंभीर भूल कर दी। क्योंकि जो होने वाला है वह आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि यह दिव्य शक्ति खुद आपके जीवन में प्रवेश करना चाह रही है और आपके साथ एक मजबूत दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहती है। इस वजह से इस देवता ने समय समय पर आपको कई संकेत भी दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश आप उन इशारों को समझ नहीं सके। यह बात बेहद दुखद है। हम आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं कि यह देवता इस समय आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। हम इस तथ्य को छुपाना नहीं चाहते कि यह ईश्वर अब आपके करीब आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और सबसे खास बात यह है कि आपको इन दिव्य शक्तियों को क्रोधित नहीं करना है। इनसे कभी भी कोई अशिष्टता मत करिएगा। अपने व्यवहार में शुद्धता और विनम्रता बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपका आचरण जरा भी असंयमित हुआ तो यह देवता अप्रसन्न हो सकते हैं। कहते हैं सच्चे मित्र कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते, और यह देवता भी कभी आप पर क्रोधित नहीं हुए, बल्कि जब भी आपने मुश्किलों में खुद को घिरा पाया, उसी पल यह ईश्वरीय शक्ति एक सच्चे मित्र की तरह आपकी सहायता में प्रकट हुई। जब भी आपको कोई सहारा नहीं मिला, तभी यह अदृश्य देवता आपकी ढाल बनकर सामने आए। शायद आपको यह बातें सुनकर थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन कृपया इसे मजाक समझने की भूल ना करिएगा। जो इस बात को हल्के में लेगा वह सबसे दुर्भाग्यशाली होगा, और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली तो वह होगा जो इस वीडियो को बीच में छोड़कर चला जाएगा। आपसे विनती है, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि असली बात तो अब शुरू हो रही है। अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जब आप दूसरों के साथ गलत नहीं करते, तब ईश्वर भी आपके साथ कभी अन्याय नहीं करते। और जब आपको बिना किसी अपराध के कष्ट मिलते हैं, तो कोई ना कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन में आती ही है। इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ है। इस बार जो देवता आपके जीवन में प्रकट हुए हैं, उसका कारण आपके शत्रु हैं। जी हाँ, यह जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यही सच्चाई है। आपके दुश्मनों की वजह से ही यह दिव्य शक्ति आपकी जीवन यात्रा में मित्र बनकर आई है। और जब आप इसकी असली वजह जानेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस देवता ने मित्रता स्वीकार की। आपके मन में बार बार यही सवाल चल रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है, और इससे भी बड़ा सवाल, हमारे दुश्मनों के कारण यह कैसे हमारा मित्र बन सकते हैं। तो सुनिए, यह दिव्य शक्ति न केवल आपके घर की सुरक्षा कर चुकी है, बल्कि एक समय ऐसा भी आया था जब इसने आपकी जान की भी रक्षा की थी। यहां तक कि इनके आशीर्वाद से आपके विरोधियों को भी करारा सबक मिला। हम आपको इस चमत्कार के पीछे इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे कि यह सब कैसे और कब घटित हुआ। देखिए दोस्तों, यह ईश्वर आपकी आंखों से ओझल है, लेकिन एक अदृश्य ताकत की तरह आपके आसपास मौजूद है। और जिस दिन से यह देवता आपके मित्र बने हैं, उसी दिन से आप भीतर ही भीतर महसूस कर रहे होंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने लगा है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, आपका नजरिया बदला है, आपके अंदर कोई नई आशा जन्म ली है,
और बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस होने लगा है। यह सब उसी देवता की अदृश्य कृपा का परिणाम है। आपके दुश्मनों ने आप पर अनेक प्रकार के तांत्रिक प्रयोग किए थे। उन्होंने आपको गिराने और बर्बाद करने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाया था। जब आपके खिलाफ तांत्रिक शक्तियां सक्रिय हुईं तो कई नकारात्मक शक्तियां आपके घर के चारों ओर मंडराने लगीं। लेकिन इसी समय यह देवता आपकी रक्षा के लिए उपस्थित हुए। यह सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन यही हकीकत है। और इसी वजह से हम आपसे केवल इतना ही कहेंगे कि अगर आपको यह बातें सही लगे तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। हम आपके लिए निरंतर कड़ी मेहनत करते हैं। आपके जीवन की हर समस्या को दूर करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन अगर आप हमारे इस वीडियो को देख नहीं पाते या इसका लाभ नहीं उठाते तो फिर उसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हम पूरी ईमानदारी और प्रयास से सारी जानकारी आपके सामने रखते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को आखिरी तक नहीं देखते तो आप उन ज़रूरी बातों से वंचित रह जाते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसलिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं यह वचन देता हूं कि यदि आपने लगातार 1 सप्ताह तक हमारे वीडियो को देखा और उसमें बताई गई बातों और उपायों को अपने जीवन में अपनाया तो आपके दुख दूर हो जाएंगे। अगर ऐसा ना हो तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है, लेकिन हमें इस पर पूर्ण भरोसा है कि जो जानकारियां हम आपके समक्ष रखते हैं वह निहंदेह आपके लिए सबसे ऊपर है। प्यारे दोस्तों, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने जीवन में इस सच्चाई को समझें कि आपके विरोधियों ने आप पर काला जादू कराया था और कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को आपके घर के इर्द गिर्द भेजा था। और ठीक तभी उस दिव्य शक्ति की दृष्टि आप पर पड़ी। जब आप पूजा पाठ करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, तब ईश्वर की नज़र उन्हीं पर पड़ती है जो सच्चे और भले होते हैं। और यह ईश्वर आप पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि आपके शत्रु आपको मिटाने के लिए गहन तांत्रिक साधन कर रहे हैं, तब उन्होंने स्वयं आपके करीब आकर आपकी रक्षा का निश्चय कर लिया। क्योंकि आपको पता ही होगा, जहाँ सच्ची शक्ति होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। यह देवता आपकी ओर एक अदृश्य ऊर्जा बनकर आ चुके हैं। और यह घटना कोई सामान्य नहीं, बल्कि आपके जीवन की एक अद्भुत घड़ी थी जो कल ही घटित हुई, रात के ठीक 2:38 पर। हाँ दोस्तों, यही वह क्षण था जब वह दिव्य शक्ति आपके पास प्रकट हुई और सभी नकारात्मक शक्तियां उसी क्षण वहां से पलायन कर गईं। और अब जिन शत्रुओं ने आपके ऊपर यह तांत्रिक प्रयोग किए थे, अब उनकी भी खैर नहीं है। वे अब उस दंड को अवश्य झेलेंगे जो उन्होंने बोया है, चाहे वह आपके जीवन में हो या किसी और के। और यही वह कारण है कि वह ईश्वर अब आपके परम मित्र बन चुके हैं। अब आप ही सोचिए कि किसकी वजह से आज आपके जीवन में यह दिव्य मित्रता का संयोग बना। कहते हैं कि सच्चे इंसान को चाहे जितना भी नीचे खींचने की कोशिश करो, वह उतना ही ऊपर उठता है। और यही कुछ आपके साथ घटा है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोल्डेड हैंड्स के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो को एक लाइक दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल खास आपके लिए है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब दोस्तों, जिस दिन का आपने वर्षों से इंतजार किया था, वह घड़ी अब सामने है। अब से आपकी प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप वर्षों से तरस रहे थे। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, अब आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति रुकावट नहीं बना सकेगा। खुशखबरी अब आपके इर्द गिर्द मंडरा रही है। आपका भाग्य इस कदर जाग चुका है कि अब पड़ोसी तक कहेंगे, क्या किस्मत है इसकी। आपके दुश्मन अब आपकी तरक्की देख खुद जल उठेंगे, जो कभी आपके विनाश की योजना बना रहे थे। अब आपकी सफलता को देख छलकर राख हो जाएंगे। आप बस भक्ति में लगे रहिए। जहां भी भक्ति भाव का अवसर मिले वहां आगे रहिए, क्योंकि यही भक्ति आपको वह शक्ति प्रदान कर रही है जिसने आपके जीवन की दिशा बदल दी है। और अब समय है कि आप जाने वह देवता कौन है। वह कोई और नहीं, आपके आराध्य, आपके पूज्य देवों के देव महादेव हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वही शक्ति है जिसने आपके जीवन को रेखांकित किया है। कहा जाता है, जिस पर महाकाल की कृपा हो जाती है उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं जा सकता। और अब आपके सिर पर
उन्हीं की छाया है। अब कोई भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। अब हर दिन आपके जीवन में चमत्कार होगा, हर ख्वाब आपका साकार होगा और आने वाला कल आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है। लेकिन आपको अभी भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप बाहर जाएं और कोई साधु, बुजुर्ग, महिला या भिखारी आपसे कुछ मांगे तो याद रखें, जो व्यक्ति भगवान के भरोसे होता है और उसी के नाम पर कुछ मांगता है, उसे कभी खाली हाथ मत लौटाइए। अगर आप कुछ देते हैं तो ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यह सरल जरूर है, पर हर कोई नहीं करता। दूसरा, यदि आपको कहीं भी कोई सांप, बिच्छू या अन्य जीव दिखे तो उन्हें मारने का प्रयास ना करें। यह भी ईश्वर का संकेत हो सकता है। वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि यह संकेत दे रहे हैं। हो सके तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें। यह आपका पुण्य कार्य बन जाएगा और ऐसे पुण्य आपको हजारों लाभ देंगे। और हाँ दोस्तों, आने वाले 3 दिन आपके लिए बेहद शुभ और परिवर्तनकारी रहने वाले हैं। आपके जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह करियर हो, व्यापार, परिवार, प्रेम या धन, सभी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम आपको आने वाले 3 दिनों का संपूर्ण और सटीक फलादेश बताएं तो आप ध्यान से सुनिए। यह समय किसी हीरे से कम नहीं है। आपके जीवन की दिशा अब तेजी से बदलने वाली है। जो भी योजनाएं आपने अभी तक बनाई हैं, वे अब फलीभूत होंगी। आपको न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि आपको सम्मान और पहचान भी प्राप्त होगी। घर का माहौल बेहद सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्य अपने कामों में व्यस्त रहेंगे और एक सुखद वातावरण आपके चारों ओर रहेगा। मगर कहीं ना कहीं आप कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकती हैं। ध्यान रहे कि आज का अधिकांश समय आपके कामकाज में ही गुजरने वाला है और जो थोड़ा बहुत वक्त बचेगा उसमें आप अकेले समय बिताना ज़्यादा पसंद करेंगी या अपने निजी जीवन से जुड़े कार्यों को निपटाना चाहेंगी। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है। हाँ, बस कुछ बातों को लेकर सावधानी ज़रूरी है ताकि कोई गलतफहमी ना बन ले। हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि इस समय आपके भाग्य का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा परिणाम ला रहा है, जिससे आपके पुराने अटके कार्यों में भी तेजी से सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जिन चीज़ों की आपने कल्पना नहीं की थी, उनसे भी कई गुना अधिक लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। खासकर वे लोग जो ऑनलाइन माध्यमों से काम कर रहे हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें बड़ी सफलता और सकारात्मक समाचार सुनने को मिल सकता है। आपके व्यापार में इस समय अप्रत्याशित उन्नति संभव है, लेकिन इस प्रगति के साथ ही व्यापार से जुड़ी लेन देन की सूचनाओं, कागजों और हिसाब किताब पर विशेष ध्यान देना होगा, वरना कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। अभी आप व्यापार विस्तार की योजना बना सकते हैं, पर इसके लिए सही दिशा और जानकारी भी प्राप्त करनी होगी। थोड़ी मेहनत से आपको उम्मीद से भी अधिक सफल परिणाम देखने को मिलेंगे। यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इस समय आप जीवन में कुछ बड़ा सोचने वाले हैं, कुछ नया और सकारात्मक करने की योजना बनाएंगे। यदि आपके पास कोई व्यावसायिक विचार है तो वह भी सफल होने वाला है। आपका व्यवसाय बढ़ेगा और उसके पीछे कोई बाधा नहीं आएगी। आपके जीवन में इस समय वह इच्छाएं पूरी होंगी जिनके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। फिर चाहे मकान निर्माण की बात हो, वाहन की खरीदारी हो या प्रॉपर्टी से जुड़े कोई सौदे। कुंडली में गटारी में जो स्थितियां बनी हैं, उनके अनुसार लाभ निश्चित है। और जब एक देवता स्वयं आपके साथ हैं तो डरने का कोई कारण नहीं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यकीन मानिए, ऐसा महत्वपूर्ण कंटेंट कोई और आपके लिए नहीं बनाता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो को तैयार करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की परेशानी समाप्त हो। इसके लिए हम निरंतर आपके जीवन की दशा को जांचते हैं, समस्याओं की जड़ तक पहुंचते हैं और फिर उन्हें दूर करने के लिए वीडियो के रूप में समाधान प्रस्तुत करते हैं। इतनी मेहनत के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक दें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होगा, बल्कि ये आपको कई गुना लाभ देगा। मैं आपको वादा करता हूं कि यदि आप अगले 7 दिनों तक हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और हर वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मैं आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर दिखाऊंगा।
आपके दुखों का अंत करूंगा, आपकी समस्याओं को समाप्त करूंगा और आपको वह जीत या जीवन दूंगा जिसकी आपने कल्पना की है। क्योंकि यह सच है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां होती हैं, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, उनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम उन्हीं कारणों की तलाश करते हैं और आपके समक्ष उसका समाधान लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को यह लगता है कि उसका कोई शत्रु नहीं है, फिर भी जीवन में संकट क्यों आ रहे हैं? जब हम गहराई से उस व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उनके अपने ही लोग, जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग उनके सबसे बड़े दुश्मन बने बैठे हैं। और यह सब तब उजागर होता है जब हम उनकी कुंडली की गहन जांच करते हैं और उन्हें साफ बताते हैं कि उनका दुश्मन कोई बाहरी नहीं, बल्कि अपनों में से ही कोई है जो उनके पीछे तांत्रिक क्रिया करा रहा है, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और जब वह व्यक्ति यह सच जानता है, तब वह उस खतरे से बचने में सफल होता है। और यह तभी संभव है जब आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहते हैं। इसलिए आज ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका भविष्य बदल सकता है। अब बात आती है उस प्रश्न की जो आपके मन में बार बार उठ रहा होगा, क्या वाकई हमारे जीवन में भी कोई छिपा हुआ शत्रु है? तो इसका उत्तर है हाँ। आपकी कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपके दुश्मन कोई दूर बैठे लोग नहीं, बल्कि आपके आसपास के ही हैं। वे अभी फिलहाल आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन यदि आपने सावधानी नहीं बरती तो भविष्य में वे षड्यंत्र रच सकते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपको पहले ही उसका संकेत देंगे और उससे पहले ही आपको बचा लेंगे। इस समय हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई है। वे स्वयं आपके ऊपर प्रसन्न हैं और इसलिए कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, 3 स्थान ऐसे हैं जहां जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। पहला स्थान है अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके। ऐसे स्थानों पर जाते समय आपको सतर्क रहना होगा। खासकर तेज रफ्तार वाले वाहनों से दूरी बनाए रखें। बड़े ट्रक, गाड़ियां इत्यादि से खुद को दूर रखें, क्योंकि आपकी कुंडली में दुर्घटना का योग दिखाई दे रहा है। दूसरा स्थान जहां आप अकेले शाम के समय जाते हैं। यदि आप कहीं से भी घर लौट रही हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आप अकेली ना हो। खासकर देर शाम को और किसी मित्र से मिलने के लिए देर रात बाहर ना जाएं, वरना आप परेशानी में पड़ सकती हैं। तीसरा, वहां ना जाएं जहां वाद विवाद या झगड़ा चल रहा हो, फिर चाहे वह आपके मोहल्ले में हो या बाहर, क्योंकि वहां जाने से आप नाहक कानूनी झमेले में फंस सकती हैं, चोटिल हो सकती हैं या मानसिक तनाव झेल सकती हैं। अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जिन्हें आपको किसी को नहीं देना है। पहली, अपने घर की गाड़ी किसी को उधार ना दें, क्योंकि अगर उस वाहन से कोई दुर्घटना होती है तो आप कानूनी परेशानी में आ सकती हैं। दूसरी, अपने घर की निजी जानकारी जैसे संपत्ति, पैसे या गहनों की जानकारी किसी को भी ना दें। कुछ लोग घमंड या दिखावे में यह सब दूसरों को बता देते हैं, जिससे बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकती हैं। और मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप इन सभी सावधानियों को अपनाते हैं तो निश्चित ही आप एक सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। अब तक की जानकारी आपको अगर मूल्यवान लगी हो तो बस इतना कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।